नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे स्टोक्स फॉर्मूला एंड टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक का सूत्र एवं अंतिम वेग। स्टोक ने बताया कि जब भी कोई वस्तु किसी तरल जिसमें द्रव या वायु या किसी लिक्विड में जब फ्री फॉल होती है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है, तो उस लिक्विड द्वारा उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसको श्यानता बल कहते हैं। और उस श्यानता बल के कारण उस वस्तु पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई आर नीटा वी, जहाँ नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक होगा लिक्विड का, आर जो स्पेरिकल बॉडी है उसकी त्रिज्या होगी, वी होगा वेग। जितना ज़्यादा वेग होगा वस्तु का उतना ही ज़्यादा उस पर श्यान बल लगेगा, या विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, ये विस्कस ड्रैग लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स दैट बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए स्मॉल spherical body of radius r moving through a medium of coefficient of viscosity neta with the velocity v is given by f equals to 6 pi r neta v। और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करेगा तो विस्कस ड्रैग ऊपर की ओर काम करेगा। अब हम किसी भी स्पेरिकल बॉल का किसी लिक्विड में जब फ्री फॉल होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जब भी कोई स्पेरिकल बॉल किसी लिक्विड में गिराई जाती है तो उसके वेट mg के कारण उस पर एक फोर्स लगता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, एंड अनदर फोर्स जो होगा उस पर एक फोर्स होगा उस पर बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल, जो उसके भार के बराबर जो लिक्विड विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उसके भार के बराबर होगा, और वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर। और एक तीसरा बल होगा जो अभी हमने डिस्कस किया, विस्कस ड्रैग या श्यानता बल, जिसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या वस्तु जिस दिशा में गति करेगी उसके विपरीत दिशा में वो बल लगेगा। तो वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उस पर उत्प्लावन बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। अब देखो, इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1 नीचे की ओर, F2 एंड F3 ऊपर की ओर। जहाँ हम दिखा रहे हैं यहाँ देखो, आर रेडियस है ऑब्जेक्ट की, तो F1 जो उसका वेट होगा F1 mg वो किधर होगा, डाउनवर्ड। एंड ब्योंसी फोर्स या उत्प्लावन बल जो होगा वो उसके डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा, वो ऊपर की ओर होगा। और श्यानता बल जो होगा वो नीचे की ओर होगा, जिसकी वैल्यू होगी 6 पाई आर नीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स ऊपर की ओर और एक फोर्स नीचे की ओर। अगर मान लो ग्रेविटी के कारण अगर यहाँ पर देखें, अगर mg की वैल्यू इन दोनों फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा, जो दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, अब उस पर नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस नेट फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और ये वेलोसिटी कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक वेट की वैल्यू इन दोनों फोर्स के इक्वल नहीं हो जाए। और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा। उस अवस्था में जो स्पेरिकल बॉल है वो अपना अधिकतम वेग प्राप्त कर लेगी। तो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। अब उस कंडीशन में जब वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, उस कंडीशन में वेट ब्योंसी फोर्स और विस्कस ड्रैग के इक्वल हो जाएगा। और अगर उस कंडीशन में हम टर्मिनल वेलोसिटी की अगर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ये ब्योंसी फोर्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू mg के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो m तो मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा, g ग्रेविटी होगा। तो ब्योंसी फोर्स जब भी किसी स्पेरिकल बॉल को लिक्विड में डाला जाएगा तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल जो है लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो लिक्विड का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मास आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका वेट आ जाएगा। तो ये ब्योंसी फोर्स हो गया, ये विस्कस ड्रैग हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का वेट है। जहाँ पर देखो सिग्मा तो लिक्विड की डेंसिटी है और रो स्पेरिकल बॉल मटेरियल की डेंसिटी है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो 6 पाई आर नीटा वी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आएगा, और तो टर्मिनल वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर
रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ नीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो रो और सिग्मा के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर रो की वैल्यू ज़्यादा है, सिग्मा की वैल्यू कम है, तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फॉल करेगा, और अगर रो की वैल्यू कम है और सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करने लग जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब भी किसी लिक्विड में स्पेरिकल बॉल को, सॉलिड जैसे आयरन और हाई डेंस मटेरियल की बॉल को अगर लिक्विड में डाला जाता है तो वो नीचे की ओर जाती है, और एयर बबल जो है उसकी डेंसिटी एयर की कम होने के कारण ऊपर की ओर मूव करता है। इस प्रकार से टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। थैंक यू।